फ्रेंड्स, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल सही वाक्य लगता है, बिल्कुल सही लिखा है ना मैंने। और आप भी इतिहास रचने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब यूपी पुलिस में भर्ती पाएंगे, एक सरकारी नौकरी लेकर के जाएंगे। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और तुम सब इतिहास रचोगे, क्योंकि यह वीडियो में हम सीधे बकवास किए बिना प्रथम प्रयास में एग्जाम को कैसे निकाले, बेस्ट स्ट्रेटेजी, सिलेबस, एज लिमिट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मान के चलिए इस वीडियो के देखने के बाद में कि 26,210 जो पद आने वाले हैं और कुछ 170 के आसपास में आपके पद आएंगे फायर वर्कर के, वो सभी पद आपके नाम पे जाने वाले हैं। सब के सब यूपी पुलिस के पोस्ट आप सेलेक्टेड होने वाले हैं। एक पद आपके नाम से रिजर्व है। बस अब हम इसमें बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो छोड़ना नहीं है, आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो है। विषय को मैं बता दूं, सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न आते हैं। आपको इसी चैनल पर कोचिंग भी प्रदान करी जाएगी, और अब हम आपके लिए पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के साथ में आने वाले हैं। और मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी तो खुद मैं उठाऊंगा। विद्यार्थियों, मजा आएगा आपको। सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न पे 2 अंक आवंटित हैं। 76 मार्क्स का यह होगा। हिंदी के 37 प्रश्न आएंगे, 74 मार्क्स का होगा। संख्यात्मक क्षमता के 38 प्रश्न आएंगे, 76 मार्क्स का होगा। और मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 37 आएंगे, 74। अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो मैथ्स और रीजनिंग को अगर मैं घेर दूं तो मैथ्स और रीजनिंग के ही 75 प्रश्न लगभग हो जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं 75 प्रश्नों को देखें तो बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो 75 हमको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 75 क्वेश्चंस पे अगर हम ईमानदारी से टारगेट करें तो 75 के 75 सही होंगे। और मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूं कि अगर आप अच्छे से तल्लीन होकर के पढ़ेंगे तो ये 75 में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। 75 के 75 प्रश्न आपके सही होंगे। सोशल साइंस के लिए भी हमारे पास में एक विशेष स्पेशलिस्ट टीचर हैं, वो आपको टीच करेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो आप बिल्कुल ही एक नौकरी लेकर के जाने वाले हैं। ये तो था सिलेबस की बात। इसमें मैथ्स बड़े मात्रा में आ रहा है, तो मैथ्स को हमको बहुत अच्छे से करना है। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई कठिन मैथ्स नहीं आता। लोग डराते हैं, कोई कठिन मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल इजी मैथ्स आते हैं। हम ये दावा कर सकते हैं कि जितने प्रश्न हम बनाएंगे उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। आगे देखिए, हिंदी, सामान्य हिंदी आता है आपका। सामान्य हिंदी भी आपका ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के गए, थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाले हैं, तो पोस्ट कितनी है साहब, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे। तो स्ट्रेटेजी के लिए हम इस वीडियो में यह बता सकते हैं आपको कि वही पढ़े जो परीक्षा की मांग है। यानी कि इधर देखिए, क्यों विद्यार्थी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट नहीं हो पाता, वहीं कोई दूसरा विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाता है। सिर्फ पढ़ना सरकारी नौकरी के लिए काबू नहीं होता। बेरोजगार दुनिया है, सब पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, क्या खास कर लिया। पढ़ना वो है जो परीक्षा मांगती है, और वो आकलन हम आपको करके देंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न नहीं आते हैं परीक्षा में। परंतु आपको सबसे पहले आपका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको पिछले वर्षों में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करे गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनके कुछ प्रश्न पत्रों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और अगर ये ज्ञान आपके पास में है तो निश्चित रूप से आप भी सफल होने वाले हैं। और कौन सफल होगा, वही पढ़े जो परीक्षा की मांग है। सिलेबस और प्रश्न पत्र का पूरा अवलोकन करें, क्योंकि जब तक सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मालूम होगा, आपको यह नहीं मालूम होगा कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ने में भी क्या। क्योंकि सिलेबस में लिख देगा संज्ञा, तो पूरा संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा में कैसा क्वेश्चन आता है ये मालूम होना चाहिए, वो प्रश्न पत्र से हमें मालूम चलता है, हम आपको देंगे। आपको बस अगर आपको कोचिंग भी ज्वाइन करनी तो 8602215644 पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के बारे में सभी ज्ञान मिल जाएंगे। आपको नोट्स भी हमारे चैनल के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल से जाकर के बेहतरीन नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आगे, आलस दूर कर दे बेटा। आलस तो महारिपु, संस्कृत का एक बहुत बेहतरीन श्लोक है कि आलस करता है जो व्यक्ति, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आलस दूर करे। और मैं एकदम जीवन की महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आत्मविश्वास से भरे रहें, क्योंकि जब तक के आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं होगा, आपको कोई नहीं जगा सकता। जिस दिन आपके अंदर में आत्मविश्वास आ गया कि मैं ही ये एग्जामिनेशन क्रैक करूंगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, तो आप बिल्कुल करेंगे। बाकी आपको जो सिलेबस है उसको लेकर के मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। अब इन सिलेबस को लेकर के आगे मैं एक और वीडियो लेकर के आना हूं, जिसमें मैं प्रत्येक विषय, सामान्य ज्ञान में कैसे प्रश्न आएंगे, हिंदी में कैसे आएंगे, संख्यात्मक क्षमता और तर्क बुद्धि में कैसे प्रश्न आएंगे, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आने वाले। एक और बात, इन पूरे एग्जामिनेशन के लिए, इन पूरे 150 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का समय। आपको मिलने वाला है 2 घंटे का समय। और 2 घंटे का समय का मतलब होता है 60 मिनट यानी कि 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न बनाने हैं। यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है।
120 प्रश्न है और 150 प्रश्न है, 120 मिनट है। यानी कि एक प्रश्न में तरीके से भी 1 मिनट नहीं मिल रहा है। यानी कि हमको 1 मिनट में अपने सभी प्रश्नों को, उससे भी कम समय में हमें प्रश्न हल करने की आदत डालनी है। और ये कब होगा? जब हम गणित, रीजनिंग के जैसे प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे। ये हम करवाएंगे, आपको क्लासेस में करवाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद, आप सभी का सिलेक्शन तय है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।